आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 से लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न में दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंदे 3 पीली गेंदे हैं, तो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन 8 ग्रेड का है और 2024 में आया हुआ भी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो सबसे पहले तो 5 लाल और 3 पीली गेंदे, तो क्या लिखेंगे, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5। इसी प्रकार हम लिखेंगे पीली गेंदों की संख्या, क्या लिख देंगे, पीली गेंदों की संख्या। यहाँ पे सेम लाइन लिखनी है आपको, पीली गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है ये बता देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल गेंदे कितने हो गए, 8, जिसको हम बोलेंगे कुल परिणाम, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसलिए हम लिख देंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने, 8। अब हमें क्या बोला है, जो ज्ञात करना वो अनुकूल परिणाम है। देखो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, जो लाल गेंदों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर लाल गेंदों की संख्या। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप से लिख देंगे, लाल गेंदों की संख्या, मतलब कि जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो जाएगा, तो लाल गेंदें कितनी यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, क्या लिख देंगे, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, क्या लिख देंगे, बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पहला क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि महीना आपको बताया जुलाई, अगस्त और सितंबर, और बेची गई घड़ियों की संख्या है 100, 150 और 200। उपरोक्त अनुसार दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचिए। ये भी 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो हमको टेबल दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरफ हमको ऊपर दिया है महीना, ठीक है, और नीचे दी है बेची गई घड़ियों की संख्या। तो क्या लिख देंगे, बेची गई घड़ियों की संख्या। ठीक है, तो कितनी क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो महीने तो हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये हो गया हमारा जुलाई, ठीक है, ये अगस्त और ये सितंबर। तो बेची गई घड़ियाँ 100, 150 और 200, इसका हमें दंड आलेख बनाना है। तो देखो ये जो एक क्वेश्चन है, नीचे से आप बाकी क्वेश्चन भी समझ जाइएगा। देखो 2 कॉलम हमको देते हैं, एक तो होता है ऊपर और एक होता है नीचे, मतलब ऊपर वाले जो महीने वगैरह दिए गए हैं ऊपर वाला कॉलम, और ये नीचे वाला कॉलम। अब हमारा जो दंड आलेख है वो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हमेशा एक्स अक्ष पे क्या आएगा वो ध्यान रखना, पहले वाला जो कॉलम होता है ना, ऊपर वाला जो कॉलम, वो हमेशा नीचे आता है, मतलब एक्स अक्ष पे, और जो नीचे वाला कॉलम है वो हमेशा वाई अक्ष पे जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो कैसे होगा समझना। सबसे पहले तो आपको स्केल से सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, स्केल का यूज करिएगा, फ्री हैंड मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे क्या करेंगे समझना। ऊपर वाला कॉलम हमारा नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे आपको 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है स्केल से। ठीक है, जैसे 1 है ना, 2, ठीक है, 3, ठीक है, और जितने नाम होते हैं ना, जैसे 1, 2, 3 नाम, यहाँ पे जैसे महीनों के 3 नाम है, तो आपको नीचे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, और पेंसिल से बनाओगे तो इसको मिटा के वापस यहाँ तक एक्स अक्ष लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो आप जो 100, 150 और 200 आपको दिया है, तो पैमाना आपको लेना है, मतलब 1-1 सेंटीमीटर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से आपने ले लिया है।
तो यहाँ पे पैमाना लेना पड़ेगा कि आप पर सेंटीमीटर पे कितनी घड़ियाँ बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 1 सेंटीमीटर पे मैं 50 घड़ी बता रहा हूँ। कितनी? 50 घड़ियाँ। कितने? 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 50 घड़ी है, फिर इसके ऊपर 100 घड़ी है, फिर इसके ऊपर 150, क्योंकि 50-50 का आंकड़ा लेके चलेंगे हम। 200, 250, 300, ठीक है, और यहाँ 0 रहता है आपके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जुलाई महीने में 100 घड़ियाँ बची है, तो पहला वाला जो कॉलम है ना वो जुलाई का है। तो आपके पास इतना स्पेस रहता नहीं है, तो आप इस टाइप से लिख दीजिएगा आड़ा करके। ठीक है, जुलाई ये हो गया, एक छोड़ना है आपको, दंड डालेंगे ना तो एक छोड़ना पड़ेगा। अगले वाले में क्या आ जाएगा? अगस्त। फिर एक छोड़ेंगे, अगले वाले में क्या आ जाएगा? सितंबर। ठीक है, तब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जुलाई में कितनी 100 घड़ियाँ हैं, तो हमको 100 तक जाना पड़ेगा। ऐसे स्केल से बिल्कुल सीधे है ये 100 तक। ठीक है, उसके बाद अगस्त में कितनी है? 150 है, तो 150 तक जाना पड़ेगा। इस टाइप से स्केल से आप नापेंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे और यहाँ मिला देंगे। फिर कितनी है? 200, तो यहाँ से फिर 200 तक जाना है आपको। ठीक है, ये। और जैसा कि इसमें से डार्क कर रखा है, तो आपके पास अगर पेंसिल है तो आप पेंसिल से इसको क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास पेंसिल है, आप करना चाहते हैं तो आप डार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए पैमाना। क्या लिख देंगे? पैमाना। और ये हो जाएगा आपके इसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया है, और अगर फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, इसको स्केल से भी बना देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दंड आलेख को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये दंड आलेख दिया है, ये शैक्षिक वर्ष है 2003 से 2004, 2004 से 2005, 2005 से 2006। ठीक है, और यहाँ पे 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचनाएं दी गई है? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस दंड आलेख में, यहाँ से लिखेंगे इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सेकंड है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो सबसे जो लंबा जा रहा है ना आपके दंड आलेख में, वो तो 2007 से 2008। तो इसका आंसर जो सेकंड है उसका हो जाएगा, ये रहा, सॉरी, 2007 से 2008। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? सॉरी, ये बोल रहा है विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि तो देखो 2003 से 2004 में इतनी थी, लेकिन 2004 से 2005 में इतनी हुई है, उसके बाद तो होती गई है। तो इसका जो आंसर है ना 2003 से 2004 आएगा। ठीक है, वृद्धि स्टार्ट हो गई थी यहाँ से ना। और ये बता रहा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो 2007 से 2008 में सबसे ज़्यादा है, 2007 से 2008। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा है अगला, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005 से 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 4 की संख्या की दोगुनी है। देखो 3 से 4 में कितनी थी? 200। ठीक है, और 5 से 6 में कितनी है? 250। तो क्या ये दोगुनी है? तो ये दोगुनी नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। बाकी इसके नीचे आंसर दिए हुए आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, दिए हुए पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट दिया है आपको, पहले बताया किस प्रकार के कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं। देखो इसमें ये ज्ञानप्रद कार्यक्रम, ये पूरा जो है खाली बता रखा, मनोरंजन 50%, समाचार 15% और खेल आपके 25%। तो किस प्रकार के कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं? तो मनोरंजन है ना, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन कार्यक्रम सबसे अधिक देखे गए। बराबर करके आपको यह भी बताना है कितने? 50%। ठीक है, सेकंड है, किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वाले की संख्या के बराबर है? तो ऐसे कौन से है? तो ज्ञानप्रद और समाचार। ठीक है, देखो 10% ये है और समाचार 15%, दोनों मिला के 25% खेल के बराबर जा रहा है ना। तो ज्ञानप्रद और समाचार कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या खेल कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या के बराबर है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पाई चार्ट में हम देखते हैं 46% नहर, 25% ट्यूबवेल, 12% अन्य तरीके और 17% टैंक। तो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो नहरों द्वारा कितना प्रतिशत? 46%। ठीक है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो टैंक के द्वारा। तो आंसर लिखेंगे टैंक द्वारा। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? 25% है, तो आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है गाइस, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को एक बार फेंके तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त संभव परिणाम, यहाँ पे क्या लिख देंगे? संभव परिणाम। देखो पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो अब कुल परिणाम निकाल लेंगे क्योंकि हमारा सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम टोटल ये कितने? 6 है। ठीक है, इनको प्लस नहीं करना है, बस इनको गिनना है। टोटल अंक कितने आ रहे हैं? 6 अंक आ रहे हैं। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? वो हमारा अनुकूल परिणाम है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि एक पासे को फेंकने पर परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम तो कितने की बात कर रहा है वो? 2 की। तो 2 तो एक ही बार आ सकता है ना, इसमें 2 एक ही बार आया है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो संख्या टोटल आपको बतानी पड़ेगी। तो संख्या कितनी हो रही है? 2 की, एक ही हो रही है। ये तो 2 है, तो 2 तो हमें लाना है ना? 2 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अंक कितने? जैसे यहाँ पे थे ना 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 6 अंक थे। यहाँ पे एक ही अंक है तो 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी? 1 और कुल परिणाम कितने? 6। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि फेंके तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या दिया है यहाँ पे कि निम्न द्विदंड आलेख, द्विदंड आलेख मतलब कि जो दोनों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित के प्रश्न के आंसर देने। पहला, सबसे पहले तो ये इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचनाएं दी गई है। तो देखो यहाँ तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या करना है आपको ये बताया। देखो क्या लिखेंगे? इस, उसके बाद यहाँ से लिखना है इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में से एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो परीक्षा में आप इस स्टेप से आंसर लिख के आना। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी के लिए तो। ठीक है, तो ऐसा आपको अगर मान के चलिए कि आप ऐसा नहीं लिख पाए तो आप वो लिख लीजिए, वो भी राइट है। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? ठीक है, तो कौन सा विषय ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ है? तो देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, मतलब इससे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊपर यही है, मतलब कि गणित। ठीक है, पहले गणित ये था नीचे। ठीक है, एक बार वो देख लीजिए, पहले गणित 30 पे था, अब गणित कितने पे? 60 पे। और इसके बराबर एक ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है, लेकिन ये पहले कम था और ये बढ़ गया है। मतलब कि किस में सुधार हुआ है? तो गणित विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में अधिक सुधार हुआ है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो गिरावट में देखो इस टाइप का बड़ा होना चाहिए, उधर का छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, तो कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? अंग्रेजी। तो आप लिख सकते हैं अंग्रेजी विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। फिर हिंदी विषय में, फिर किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है? तो यहाँ पे देखो हिंदी, दोनों में प्रदर्शन समान है यहाँ पे, तो आप लिख देंगे हिंदी। तो यह था आपके क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है जिसमें समय लगेगा, अगर 8 की वीडियो में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा,
इसलिए एक और वीडियो लेंगे और उसमें जो है लघु उत्तरी फिनिश करके फिर दीर्घ उत्तरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।